दोस्तों, कभी कभी इंसान की जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब उसे लगता है कि भगवान ने उसी के साथ सबसे बड़ा अन्याय किया है। सब कुछ छिन जाए, उम्मीद भी, पहचान भी। तो क्या इंसान फिर से जीना सीख सकता है? आज की कहानी एक ऐसे लोहार की है जिसने अपने हाथ खो दिए थे, लेकिन फिर उसे एक अंधे साधु से ऐसा रहस्य मिला जिसने उसकी टूटी हुई जिंदगी को फिर से रोशनी से भर दिया। एक छोटे से गांव में भीमा नाम का लोहार रहता था। उसके हाथों में अद्भुत कला थी। लोग कहते थे, भीमा लोहे को नहीं, किस्मत को आकार देता है। किसानों के हल, मंदिर की घंटियां और बड़े बड़े दरवाजों की मजबूत कीलें, सब उसके हाथों की पहचान थी। सुबह होते ही उसकी भट्टी जल उठती और हथौड़े की आवाज पूरे गांव में गूंजती थी। भीमा अपने काम से सिर्फ पैसा नहीं कमाता था, वह अपने काम से जीता था। लेकिन एक रात सब बदल गया। भट्टी में पिघला हुआ लोहा अचानक पलट गया और आग का दहकता हुआ टुकड़ा उसके दोनों हाथों पर गिर पड़ा। भीमा दर्द से चीख उठा। पूरा गांव दौड़कर आया। वैद्य ने कई घंटे इलाज किया, लेकिन आखिर में उसने भारी आवाज में कहा, भीमा, तुम्हारे हाथ बुरी तरह जल चुके हैं। अब तुम शायद कभी हथौड़ा नहीं उठा पाओगे। उस दिन सिर्फ उसके हाथ नहीं जले थे, उसके सपने भी राख हो गए थे। भट्टी बुझ गई और उसके भीतर का उजाला भी। दिन बीतते गए, लेकिन भीमा भीतर से टूटता गया। वह चुप रहने लगा, किसी से बात नहीं करता था। पत्नी सुमित्रा खाना रखती तो वह मुंह फेर लेता, बच्चे पास आते तो वह आंखें बंद कर लेता। अब उसके जीवन में सिर्फ शिकायतें बची थीं। वह अक्सर आसमान की तरफ देखकर चिल्लाता, भगवान, मेरा कसूर क्या था जो तूने मुझसे मेरे हाथ छीन लिए? धीरे धीरे उसका घर भी दुख से भर गया। जहां कभी हथौड़े की आवाज गूंजती थी, अब वहां सिर्फ सन्नाटा था। भीमा को लगने लगा था कि उसकी जिंदगी खत्म हो चुकी है। एक तूफानी रात, अचानक दरवाजे पर लाठी की आवाज हुई। ठक ठक ठक। भीमा ने गुस्से में दरवाजा खोला। सामने एक वृद्ध साधु खड़े थे। वे जन्म से अंधे थे, लेकिन उनके चेहरे पर इतनी शांति थी कि भीमा कुछ पल उन्हें देखता ही रह गया। साधु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, रास्ता भटक गया हूं, क्या एक रात इस छत का सहारा मिल सकता है? भीमा बिना कुछ बोले उन्हें अंदर ले आया। कुछ देर बाद साधु धीरे से बोले, इस घर की हवा बहुत भारी है, लगता है यहां कोई इंसान भीतर से पूरी तरह टूट चुका है। यह सुनते ही भीमा फूट पड़ा। उसने अपने जले हुए हाथ दिखाए और भगवान के लिए अपनी सारी नाराजगी बाहर निकाल दी। जब वह बोलते बोलते थक गया, तब साधु ने शांत आवाज में पूछा, भीमा, जो खो गया वह तो तुमने मुझे बता दिया, लेकिन क्या तुम यह बता सकते हो कि तुम्हारे पास अभी भी क्या बचा है? भीमा कड़वाहट से हंसा, कुछ नहीं बचा बाबा, मैं पूरी तरह खत्म हो चुका हूं। साधु ने धीरे से पूछा, क्या तुम्हारी सांसें बंद हो गईं? क्या तुम्हारी पत्नी तुम्हें छोड़कर चली गई? क्या तुम्हारे बच्चे तुमसे प्यार नहीं करते? और सबसे बड़ी बात, क्या तुम्हारा हुनर, तुम्हारा अनुभव भी आग में जल गया? भीमा चुप हो गया। पहली बार उसने अपने दुख से आगे सोचने की कोशिश की। भीमा ने धीमी आवाज में पूछा, बाबा, जब सब कुछ टूट जाए तब इंसान शुक्रिया कैसे करे? अंधे साधु कुछ पल शांत रहे, फिर उन्होंने आसमान की तरफ चेहरा उठाया और धीमी आवाज में बोले, भीमा, मैं जन्म से अंधा हूं। मैंने कभी उगते हुए सूरज की रोशनी नहीं देखी, कभी अपनी मां के चेहरे की मुस्कान नहीं देखी, कभी इस दुनिया के रंग नहीं देखे। लेकिन मैंने भगवान से शिकायत करना नहीं सीखा, क्योंकि समय के साथ मुझे समझ आया कि जिसने मुझसे कुछ लिया है उसने मुझे बहुत कुछ दिया भी है। मैं हर सुबह धन्यवाद देता हूं कि मैं सूरज की गर्मी महसूस कर सकता हूं, बारिश की बूंदों को अपनी त्वचा पर महसूस कर सकता हूं, अपनों की आवाज सुन सकता हूं और हर दिन एक नई सांस के साथ फिर से जी सकता हूं। फिर साधु कुछ पल रुके और गहरी आवाज में बोले, भीमा, अंधेरा आंखों में होना इतना दर्द नहीं देता जितना अंधेरा इंसान के मन में होना देता है। भीमा की आंखें भर आईं। साधु ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, इंसान का दुख हमेशा इस बात से बड़ा हो जाता है कि उसके पास क्या नहीं है, लेकिन जिस दिन वह यह देखना शुरू कर देता है कि उसके पास अभी भी क्या बचा है
उसी दिन उसका जीवन बदलना शुरू हो जाता है। एक बात हमेशा याद रखना, शिकायत जीवन को भारी बना देती है, लेकिन कृतज्ञता जीवन को हल्का कर देती है। और जब इंसान दिल से धन्यवाद देना शुरू करता है तो उसके भीतर ऐसी शक्ति पैदा होती है जो वर्षों पुराने दुख को भी धीरे धीरे जला देती है। कृतज्ञता कमजोर लोगों की आदत नहीं, मजबूत लोगों की पहचान है। भीमा की आंखों से आंसू बहने लगे। कई महीनों बाद उसके भीतर पहली बार शांति उतरी थी। उस रात भीमा सो नहीं पाया। वह धीरे से आंगन में आया, आसमान की तरफ देखा और कांपती आवाज में बोला, हे ईश्वर, मुझे माफ कर देना। मैंने सिर्फ वह देखा जो मुझसे छिन गया, लेकिन यह नहीं देखा कि मेरे पास अभी भी कितना कुछ बचा है। धन्यवाद कि मेरी पत्नी और बच्चे आज भी मेरे साथ हैं। धन्यवाद कि मेरा ज्ञान आज भी मेरे भीतर जिंदा है। और धन्यवाद इस बची हुई जिंदगी के लिए। उस रात भीमा के आंसू उसके मन की सारी कड़वाहट बहाकर ले गए। अगली सुबह उसने अपने बेटे को बुलाया। वह खुद हथौड़ा नहीं उठा सकता था, लेकिन उसने अपने बेटे को हर कला सिखानी शुरू कर दी। धीरे धीरे गांव की बुझी हुई भट्टी फिर से जल उठी। लोग हैरान थे। वे कहते, भीमा के हाथ भले चले गए हों, लेकिन उसकी आत्मा पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होकर लौट आई है। कृतज्ञता ने उसके जीवन के सूखे मरुस्थल में फिर से हरियाली ला दी थी। दोस्तों, हमारे पास रहने के लिए छत है, थाली में खाना है और सांस लेने के लिए यह अनमोल जिंदगी है। यकीन मानिए, ये छोटी छोटी ब्लेसिंग्स ही हमें हर दिन टूटने से बचाती हैं, हमें अपने काम पर ध्यान देने की ताकत देती हैं और जीवन में आगे बढ़ने का साहस भी देती हैं। क्योंकि दुनिया में लाखों लोग ऐसे हैं जो आज भी इन साधारण चीजों के लिए तरस रहे हैं। अगर भीमा और उस अंधे साधु की कहानी ने आपके दिल में उम्मीद की एक छोटी सी रोशनी भी जगाई है, तो नीचे कमेंट में सिर्फ एक चीज लिखिए, आज मैं किस बात के लिए शुक्रगुजार हूं। क्योंकि जिस पल इंसान धन्यवाद देना शुरू करता है, उसी पल उसके भीतर का अंधेरा कम होना शुरू हो जाता है। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। शायद आपकी वजह से किसी टूटे हुए इंसान को फिर से जीने की उम्मीद मिल जाए। और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए विजडम ऑफ एंशिएंट मास्टर्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक जो आपके पास है उसे महसूस कीजिए और दिल से उसका शुक्रिया कहिए। धन्यवाद।